एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में नहीं बल्कि कि पास्ट टेंस में सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस अगर हमें दे रखा होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दे रखा होगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव में। उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और रूल नंबर 1 पढ़ा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग अपनी, हाउ टू चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ओके, तो पहले हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑर्डिनरी वर्ब जब दे रखा हो तो क्या होता है। नाउ इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में ऑर्डिनरी वर्ब हो तो क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं रूल नंबर 2। लिखिए व्हेन, पहला लेटर कैपिटल आता है, आप बोलोगे मैं ऐसे लिख रही हूँ तो व्हेन ऑर्डिनरी, एन भी लगा सकते हैं, ऑर्डी स्पेलिंग मिस्टेक ना बस कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाती है। व्हेन एन ऑर्डिनरी वर्ब यूज्ड इन किस में, सिंपल पास्ट टेंस। क्या कह रहा है, जब ऑर्डिनरी वर्ब यूज्ड हुई हो किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में, तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ, देन यूज क्या, डिड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले डिड यूज़ करना होता है, किस लिए, टू चेंज सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, बस नॉर्मल सी छोटी सी बात कही गई है। जब हमें ऑर्डिनरी वर्ब दे रखा हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका यूज़ करना किया गया हो तो क्या यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज़ करना होता है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। और सेकंड बात क्या कहता है, ये सेकंड पॉइंट कहता है कि चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। हमें क्या दे रखी होगी, अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो क्या दे रखा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी। और हमें किस में चेंज करना होगा उसको, डिड के साथ, क्योंकि डिड हो गया पास्ट का तो वर्ब किस में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो क्या कह रहा है, ये V2 से हमें चेंज करना होगा V1 पे। ठीक है, कब चेंज करना होगा, आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है ये। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल लिख पाऊंगी तो खैर आपको समझ आ ही जाएगा।
तो एक बार देख लेते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा कि ऑर्डिनरी वर्ब जब दे रखे हो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में, तो हमें यूज़ करना होता है डिड कब, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस को चेंज करने के लिए इंटेरोगेटिव में। और क्या क्या सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी सब्जेक्ट के बाद, तो हमें चेंज किस में करना होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में V2 से V1 चेंज करना होगा। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, जैसे छोटा सा ही है, कुछ है नहीं। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये किसका है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं अब एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर वही टेबल बना लेते हैं, टेबल में थोड़ा सही रहता है। तो यहाँ पर लिखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अभी सबसे पहले इनके भी स्ट्रक्चर एक बार मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, ताकि जिनको कोई ज़रा सा भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंसेस का सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म को किससे चेंज करेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट डायरेक्ट यूज हो रहा है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डिड का यूज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो ऑफ कोर्स ऐड होगा ही। तो इसके सेंटेंसेस लिखते हैं, इसके भी 3 सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुछ भी ले लेते हैं, स्लीप का ले लेते हैं, स्लेप्ट एंड देन फुल स्टॉप। तो क्या कह रहे हैं, आई स्लेप्ट। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करूंगी तो क्या होगा, ये कैसा बन गया, इंटेरोगेटिव में चेंज करूंगी तो लिखेंगे डिड, सबके लिए डिड यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है, आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लेप्ट की क्या होती है, स्लीप एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको समझ आया स्ट्रक्चर से ऐसे बनाया। अब इसको नॉर्मल लिखते हैं बिना प्लस साइन के, तो कैसा है, डिड आई स्लीप। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम डिड इट एंड देन फुल स्टॉप। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बताइए, राम, उससे पहले क्या लगाना है हमें, बट डिड लगा दिया, डिड प्लस राम, फिर डिड का राम ने ये कर लिया, ये वो वाला डिड नहीं है, ये कह रहा है कि राम डिड इट, राम ने कर लिया। तो डिड मतलब कि काम कर लिया। तो डिड राम, इसके डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है ये, इसको फर्स्ट करेंगे तो डू और इट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही थर्ड लेते हैं, जैसे वी वॉन द मैच फुल स्टॉप। क्या कह रहा है ये सेंटेंस, कह रहा है वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अगर इसको चेंज करना होगा इंटेरोगेटिव में, तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें सबसे पहले लगेगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें बताइए, वी, फिर क्या आएगा,
वॉन, वॉन क्या है? वर्ब है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसको चेंज किस में करना होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो वॉन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? विन, डिड वी विन। फिर क्या है? रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा द मैच, एंड देन क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। तो सेकंड रूल में क्या देखा हमने कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको चेंज कर देते हैं फर्स्ट से, और सभी के साथ क्या यूज़ होता है? डिड का यूज़ हो रहा है, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, किसी के भी साथ, सबके साथ क्या यूज़ होता है? डिड का यूज़ होता है। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इसमें पहले से क्या दे रखी होगी? हमें सेकंड दे रखी होगी, अगर ये इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें चेंज करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, इसमें इतना कुछ था नहीं। अगर सिंपल पास्ट टेंस में ऑर्डिनरी वर्ब दे रखी है तो डिड में चेंज करना होता है, सॉरी डिड लगाना होता है सब्जेक्ट से पहले। इसमें देखिए आप यही लगाया है, डिड लगाया है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। और उस दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि वर्ब को सेकंड से वन बनाना होता है आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और ये इससे पहले है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रूल नंबर 3। ऐसे ही हमारे एक एक करके हम सभी रूल्स को कवर कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, तो आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।